हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है हमारे आज की बायोलॉजी स्पेशल क्लास में। और मैं लेके आई हूँ आज आपका मैंने फर्स्ट पार्ट में बता चुकी हूँ मैं ह्यूमन डिसीज यानी मानव रोग के बारे में। आज हमारा है क्या पार्ट 2। क्या है पार्ट 2 किसका? तो मैम ह्यूमन डिसीज यानी मानव रोग का भाग 2। ठीक है। तो पार्ट 1 में मैंने प्रोटोजोआ द्वारा होने वाले रोग बता दिया था, फंगी द्वारा होने वाला डिसीज बता दी थी। ठीक, अब हमारा है अगला है क्रीमी। क्या है? हेलमिनथीज। क्रीमी यानी हेलमिनथीज, इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है, देखिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। ठीक, इसमें पहला है फाइलेरिया। क्या है फाइलेरिया? फाइलेरिया का मतलब समझते हो? फाइलेरिया का मतलब है हाथी पाँव। क्या है? हाथी पे पाँव है। ठीक है, क्या है? हाथी पाँव। इसमें क्या होता है, किसी का भी पैर क्या होता है, सूज जाता है। क्या होता है? पैर उसमें सूज जाता है यानी मोटा हो जाता है। किसी का आप देखोगे कि पैर अगर मोटा है, उसे क्या कौन सी बीमारी है, तो मैम उसे हाथी पाँव है, ये फाइलेरिया है। ठीक है, बहुत मोटा मोटा पैर होता है। ये किसके द्वारा होता है? यह बुचेरिया बैंक्रॉफ्टी नामक गोलक कृमि से होता है। यह एक क्या है, यह एक रोग है और किसके द्वारा होता है? बुचेरिया बैंक्रॉफ्टी नामक एक गोल कृमि होता है, उसके द्वारा फाइलेरिया नामक डिसीज होता है। ठीक, इसमें प्रभावित अंग कौन सा होता है बेटा? लसिका तंत्र। कौन सा होता है? लसिका तंत्र होता है। और वह क्या है, किस किसके द्वारा ये डिसीज होता है फाइलेरिया? एक मच्छर होता है। क्या मच्छर? क्या नाम है? मादा क्यूलेक्स मच्छर। क्या है? मादा क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा ये डिसीज होता है। ठीक, आगे अगला हमारा दूसरा डिप्थीरिया। क्या है? डिप्थीरिया। ठीक है, डिप्थीरिया को हम हिंदी में अतिसार कहते हैं। डिप्थीरिया को हम हिंदी में क्या कहते हैं? अतिसार भी कहते हैं। इस ये क्या है? स्केरिस नामक कृमि यानी स्केरिस नामक क्या है कि एक कृमि होता है, उसके द्वारा ये हमारा डायरिया यानी होता है। इसमें क्या होता है, डायरिया में क्या होता है? तो आप डायरिया में ये होता है बेटा कि हमें वोमिटिंग उल्टी बहुत अधिक आती है। पेट हमारा क्या होता है, खराब हो जाता है, पेचिस वगैरह की समस्या हो जाती है। अधिकतर ये बच्चों में और वयस्क दोनों में ये डिसीज होती है। ठीक है, देखिए इसमें प्रभावित अंग कौन सा होता है? बड़ी आंत होती है। नॉर्मल सी बात है कि बड़ी आंत का कार्य क्या होता है? ये भोजन को पचाने का कार्य करता है। तो प्रभावित अंग भी हमारे क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन है। ठीक है, समझ में आया इतना? उम्मीद करती हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। अब देखिए अगला हमारा विषाणु द्वारा होने वाले रोग। क्या है? विषाणु सॉरी जीवाणु। जीवाणु को हम कहते हैं बैक्टीरिया। क्या कहते हैं? बैक्टीरिया द्वारा होने वाला रोग। देखिए ऐसे रोग जो बैक्टीरिया द्वारा हो उसे हम क्या कहते हैं मैम? उसे हम बैक्टीरियल डिसीज कहते हैं। ऐसे रोग जो जीवाणु द्वारा हो उसे हम क्या कहते हैं मैम? बैक्टीरियल डिसीज यानी जीवाणु रोग कहते हैं। ठीक ना? अच्छा, इसको भी ट्रिक के अनुसार देख लो। और हाँ, जितना भी पढ़ रहे हो सारा का सारा क्लास में याद करके जाओ। ठीक है, नोट्स के भरोसे मत बैठना, वरना एग्जाम में बहुत अच्छे से पास हो जाओगे। ट्रिक देखो। ठीक है, डिप सिटी का कुटनी है। क्या है? डिप सिटी का कुटनी है। ठीक है, किसका ट्रिक है मैम? जीवाणु द्वारा होने वाले रोगों का। तो जीवाणु द्वारा कौन कौन सा रोग होता है जानना चाहोगे तो देखो। डी पहले डिप देखो। डिप यानी डी। डी मतलब होता है डिप्थीरिया। क्या होता है? डिप्थीरिया। डिप्थीरिया डिसीज में क्या होता है? इसमें डिप्थीरिया, इसमें कोरोन बैक्टीरियम डिप्थीरी होता है। ये एक बैक्टीरिया होती है जिसका नाम है कोरोन बैक्टीरियम डिप्थीरी। क्या है उसका नाम? कोरोन बैक्टीरियम डिप्थीरी नाम है। ठीक है, समझ में आया? इसमें प्रभावित अंग कौन सा होता है? श्वसन होता है। कौन सा होता है हमारा? श्वसन। इंग्लिश में बोलो तो रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, अच्छा बचाव करने के लिए क्या करना चाहिए? देखो, बचाव करने के लिए डीपीटी का टीका लगाना चाहिए। क्या करना चाहिए? डीपीटी का टीका लगाना चाहिए। अधिकतर लोग ये जब बच्चे छोटे होते हैं तभी ये डीपीटी का क्या होता है? टीका लगाया जाता है। ठीक, प देखिए, प मतलब होता है प्लेग। क्या होता है? प्लेग। इसमें पास्चुरेली पेप्टिस नामक एक बैक्टीरिया होता है, उसके द्वारा क्या होता है? हमें प्लेग नामक डिसीज होती है। ठीक, सारा का सारा इस वीडियो में इस क्लास में याद करके जाओ। ठीक है, सिटी
सिटी में स देखो, सी से होता है सिपली। क्या होता है? सिफिलिस डिसीज होता है। वो किस बैक्टीरिया के द्वारा आता है बेटा? ये गुगोनियम बैक्टीरिया के द्वारा होता है। और इसमें प्रभावित अंग हमारा क्या है? तो इस प्रभावित अंग हमारा है जनन तंत्र। क्या है? जनन तंत्र। ठीक है। टी देखो, सीटी, टी में होता है टिटनेस। क्या होता है? टिटनेस। ठीक है। ये धनुष्टाकार इसे कहते हैं, इसे टिटनेस को हम धनुष्टाकार कहते हैं। देखोगे जिसको ये टिटनेस नामक बीमारी होती है, उसकी बॉडी क्या होती है? धनुष के आकार में हो जाती है। इसलिए लोग कहते हैं कहीं कट पिट जाए तो टिटनेस का टीका लगवाना बहुत अति आवश्यक होता है। ठीक है। और ये किस बैक्टीरिया के द्वारा होता है? क्लोस्ट्रीडियम। क्या होता है? क्लोस्ट्रीडियम नामक बैक्टीरिया के द्वारा ये टिटनेस नामक डिसीज होता है। कि वो बैक्टीरिया क्या करता है? जहाँ पे हमारा कटा उटा होता है ना, टीका नहीं लगाते, वहां पे जाता है, वो अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। इसीलिए वो टिटनेस जब लगाते हैं तो जो उसमें का जो हम सुई लगवाते हैं तो उसमें जो भी हमारा इंजेक्शन में दवा वगैरह होता है, वो जो अगर बैड बैक्टीरिया हमारे बॉडी में आके खराब करने की काम करता है तो उसको मार देता है। ठीक। अगला हमारा है क। क्या है क? क को हम काली खांसी कहते हैं। क्या क्या कहते हैं? काली खांसी कहते हैं। हाँ, इसमें क्या है? ये परटूटियस। क्या है? परटूटियस नामक बैक्टीरिया के द्वारा। और ये बीमारी जो ये हमारी काली खांसी बीमारी बहुत खतरनाक होती है। क्यों? क्योंकि उस टाइम व्यक्ति को एक अंधेरे कमरे में रखा जाता है ना? उस टाइम उस व्यक्ति के को एक उजाला तिनका तक उजाला नहीं दिया जाता है, पूरा का पूरा उसे अंधेरे कमरे में रखा जाता है। किस डिसीज में मैम? काली खांसी में। और किस बैक्टीरिया के द्वारा होता है? तो परट्यूटिस नामक एक बैक्टीरिया होती है, उसके द्वारा ये डिसीज होता है। ठीक है। अब देखिए, कुटनी है ना? डीप सिटी कुटनी है, तो डीप सिटी का इतना तो हम पढ़ लिए। और हमारा है कुटनी है। कुटनी में क्या कुछ हुआ? कुष्ठ रोग। क्या हुआ? कुष्ठ रोग। क्या हुआ मैम? कुष्ठ रोग हुआ। ये माइकोबैक्टीरियम लेप्री, माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक एक बैक्टीरिया होती है, उसके द्वारा कुष्ठ रोग होता है। ठीक। ये कैसे सही होता है? एमडीटी, एमडीटी नामक एक मेडिसिन मिलती है, उसको लेने से हमारा कुष्ठ डिसीज क्या होता है? सही होता है। कैसे हुआ? टाइफाइड। क्या हुआ? टाइफाइड बोलो, टीबी बोलो। ठीक है, मतलब ये दोनों होता है, टाइफाइड और टीबी दोनों होता है। पहले तो हम टाइफाइड को देखिए। टाइफाइड हमारा साल्मोनेला टाइफी के द्वारा होता है। एक बैक्टीरिया होती है साल्मोनेला टाइफी, एक बैक्टीरिया होती है, उसके द्वारा क्या टाइफाइड नामक डिसीज होता है। इसमें हमारी आंत प्रभावित होती है। कौन सा हमारे बॉडी का अंग प्रभावित होता है बेटा? हमारी आंत प्रभावित होती है ना? अब रही बात टीबी। टीबी में क्या होता है? टीबी में क्या है? किस बैक्टीरिया के द्वारा ये टीबी नामक रोग होता है? माइकोबैक्टीरियम। किसके? माइकोबैक्टीरियम। किसके द्वारा होता है? माइकोबैक्टीरियम के द्वारा। इसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है मैम? हमारा लंग्स होता है। क्या होता है? लंग्स, जिसे हम हिंदी में फेफड़ा भी कहते हैं। ठीक है। देखिए, इसके बाद है नी। कुटनी में नी। ठीक है। इसमें नी मतलब निमोनिया। निमोनिया बच्चों में होता है। अधिकतर 5 साल के पहले बच्चों में निमोनिया ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, मतलब निमोनिया अधिक जल्दी होता है। ठीक है। लोग कहते हैं 5 साल तक बच्चों को अगर बचा लिए तो निमोनिया का चांस कम हो जाता है थोड़ा। ठीक है। देखिए, निमोनिया, निमोनिया में क्या कुछ होता नहीं है, बस क्या होता है ना, फेफड़ा जाम हो जाता है। क्या होता है? हमारा जो लंग्स है वो जाम हो जाता है। किससे जाम होता है? तो हमारे जो लंग्स है ना, उस लंग्स में क्या होता है कि जो हमारा कफ होता है वही कफ जाके सूख जाता है बेटा, है ना? जो कफ होता है बच्चों का सूख जाता है, तो उसके द्वारा क्या होता है? फेफड़ा हमारा जाम हो जाता है। ठीक है। इसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत प्रभावित होती है। इसमें निमोनिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है मैम? हमारा निमोनिया में आंत प्रभावित होता है। ठीक है। अब आई बात है का। क्या है? है से होता है हैजा। हैजा को हम कालरा भी कहते हैं। बहुत लोग गांव में कालरा रोग हो गया है लोग बोलते हैं, बहुत लोग हैजा रोग बोलते हैं। दोनों सेम एक ही होता है। ठीक। ये विब्रियो कॉलरी नामक एक बैक्टीरिया के द्वारा होता है। किसके द्वारा?
विब्रियो कॉलरी नामक एक बैक्टीरिया होती, उसके द्वारा क्या होता है, हमारा हैजा यानी कालरा रोग होता है। इतना समझ में आया। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये हमारा चैप्टर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा और पढ़ने में तो मजा आया ही होगा, है ना। तो अगर ऐसी वीडियो देखनी है, ठीक है, और हमसे जुड़े रहें, जितना हो सके उतना इस सेशन को अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और हाँ, लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। अब आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।